हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं वोकैब का एक नया टॉपिक लेकर। वह टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में हम लोग एमबी बुक पब्लिकेशन में जितने भी इडियम फ्रेज दिए हुए हैं उसको कवर करेंगे। तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? तो इसे याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मेथड लेकर आया हूँ। उस मेथड का नाम है निमोनिक मेथड। उसे निमोनिक मेथड बोलते हैं या वर्ड लिंक टेक्निक भी बोलते हैं। तो वर्ड लिंक टेक्निक क्या होता है? इसमें हम दिए हुए वर्ड को ऐसे वर्ड के साथ रिलेट करेंगे जिसको हम लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे वर्ड, इजी वर्ड जिससे आप फैमिलियर हो, यानी जिसको आप जानते हैं। तो उस वर्ड से उस वर्ड और उस फैमिलियर वर्ड यानी जिस वर्ड को आप लोग जानते हैं उससे जो जिस वर्ड को याद करना है उसको लिंक करेंगे और उसको लिंक करके आप इजीली उसे याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी अभी जो है इस चैनल को विज़िट किया है, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इडियम फ्रेज का। तो वो लोग जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इडियम फ्रेज को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने इडियम फ्रेज को बहुत अच्छे से कवर किया है 1 से लेकर 50 पार्ट तक, जो कि एमबी बुक में जितने भी इडियम फ्रेजेस दिए हैं वो सभी है उसमें आपको मिलेंगे। जिससे मैंने उसके पीछे की हिस्ट्री, उसका ओरिजिन क्या है, कुछ जो है ट्रिक जो है इसके माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड लेते हैं एबेट्योर। एबेट्योर मीन्स होता है स्लॉटर हाउस या कसाई खाना। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो इसे निमोनिक सिस्टम के थ्रू आप ऐसे याद करेंगे। इस वर्ड को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एब प्लस टोर। अब प्लस टोर, तो अब प्लस तोड़ मतलब अब तोड़ दिया गया। क्या तोड़ दिया गया? कसाई खाने को तोड़ दिया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है गौ हत्या को रोकने के लिए कसाई खाने को अब तोड़ने का आदेश दे दिया है, जिससे कि गौ हत्या ना हो। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। एबेट्योर मतलब अब तोड़, अब कसाई खाने को तोड़ दिया गया। तो जो गाइस या दोस्त जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हैं इस चैनल में, तो मेरी आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये एक बस एक तरीका है लर्न करने का, मैंने एक ट्रिक बनाया है बस, जिससे कि आप इजीली से याद कर लें। आई होप आपको याद हो गया होगा ये वर्ड। आगे देखते हैं अबोट। अबोट मीन्स होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च या चर्च का पादरी। तो इसे अभी कैसे याद करेंगे? इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब प्लस वोट, अब प्लस वोट, इस तरह सब याद कर सकते हैं। अब जो है वोट होगा, किसके लिए वोट होगा? चर्च का जो मुख्य पादरी है उसके चुनाव के लिए वोट कराया जा रहा है। तो अब प्लस वोट, अब होगा वोट चर्च का मुख्य पादरी के चुनाव के लिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं अब वोट को अब प्लस वोट से। नेक्स्ट है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है उसे एब्रिविएशन बोलते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम बीए बोलते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म, इसे एब्रिविएशन बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका ट्रिक आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो इससे तो आप लोगों को याद ही होगा, आप लोग जानते होंगे इस वर्ड से रिलेट होंगे आप लोग। तो एब्रिविएशन मीन्स होता है किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म। आगे है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है स्वेच्छा से त्याग देना, यानी कि टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली। थ्रोन मीन्स सत्ता, यानी
सिंहासन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, ये सिंहासन को स्वेच्छा से त्याग देना। सिंहासन या कोई भी चीज़ हो जिसे स्वेच्छा से आप त्याग देते हो उसे बोलते हैं एब्डिकेट। तो इसे अब याद कैसे करेंगे, एब्डिकेट, इसको ऐसे याद करिए, अब दे दी कैट, मैंने अब कैट को दे दिया है, कैट। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, और उसको मैंने त्याग दिया, दे दिया, अब दे दी कैट, अब मैंने इस कैट को अपने दोस्त को दे दिया है, तो अब दी कैट, मैंने अब कैट को दे दिया है, यानी मैंने कैट को स्वेच्छा से त्याग दिया, उसे अपने दोस्त को दे दिया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, एब्डिकेट मतलब हुआ स्वेच्छा से त्याग देना। आगे देखते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है ए डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, यानी सामान्य या प्राकृतिक से अलग, यानी सामान्य नेचर से अलग नेचर का। इसको अब याद कैसे करेंगे, इसे आप याद करेंगे ऐसे, अब राशन, अब प्लस राशन, अब इसको राशन से लेट करके याद कर सकते हैं। एब्रेशन मतलब अब्राशन, एब्रेशन साउंड्स लाइक आब्रासन, तो एब्रेशन अब्रासन जैसे साउंड कर रहा है ना, तो इसे ऐसे याद करिए कि अब जो राशन मिल रहा है गरीब कल्याण योजना के तहत, जो है कोरोना महामारी के लिए गरीब लोगों को जो मुफ्त राशन बांटे जा रहे हैं, अब जो राशन बांटा जा रहा है उसकी गुणवत्ता सामान्य प्रकृति से अलग है, यानी वह सामान्य प्रकृति से अलग है। अब राशन सामान्य या प्राकृतिक से अलग है, वो डिफरेंट टाइप का बांटा जा रहा है जो राशन मिल रहा है इस समय। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो वास्तविकता से वो कोई मतलब नहीं रखता है, बस एक ट्रिक है इसे याद करने का, एक लिंक है, उस वर्ड को इसके मीनिंग से लिंक करके आप याद कर सकते हैं, तो उसे वास्तविक में आप मत मानिएगा। अगला है अभोर। अभोर मीन्स होता है रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेटेड, यानी घृणा करना, किसी से नफरत करना। तो इसको आप ऐसे याद करिए कि लॉकडाउन के वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तो जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स है वो भोर में उठना घृणा करते हैं, भोर में उठने में घृणा करते हैं, यानी भोर प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए, अर्ली मॉर्निंग उठने में उन्हें बहुत नफरत लगती है, क्योंकि अब क्लासेस तो अटेंड नहीं करनी, स्कूल तो उन्हें जाना नहीं है। तो अगर पेरेंट्स बोलते बेटा उठ जा जल्दी, भोर में उठ जा, भोर में उठ के पढ़ाई कर, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे भोर में उठने से मुझे घृणा है, मुझे नफरत है भोर में उठने की। तो रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड का मतलब होगा घृणा करना, यानी अभोर मतलब घृणा करना। आगे है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्लेबल और मिजरेबल, यानी बहुत बुरा या दयनीय। इसको ऐसे याद करेंगे, एब्जेक्ट। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर किया, ठीक है, किसी भी कमर्शियल साइट पर, और जो आपको पार्सल हुआ, जो सामान पार्सल होकर आपके घर में आया कोरियर के थ्रू, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी थी और बहुत दयनीय थी, जिसके वजह से आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो एब्जेक्ट को आप रिजेक्ट से रिलेट करके याद करिए, एब्जेक्ट साउंड लाइक रिजेक्ट, तो एब्जेक्ट को आप रिजेक्ट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, नहीं टूटा फूटा था, जो आपको सामान डिलीवर हुआ वो टूटा फूटा था, बहुत ही बुरा, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो एब्जेक्ट मतलब होगा बहुत ही बुरा या दयनीय। आगे देखते हैं, एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है पूरी तरह समाप्त करना या डू अवे विथ होली, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह समाप्त करना, समूल विनाश कर देना, एबोलिश। इसको आप ऐसे याद करिए, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं इस वर्ड को, एबोलिश को, अब प्लस पुलिस, इसको याद करते हैं ऐसे, अब प्लस पुलिस, एबोलिश यानी अब प्लस पुलिस,
तो अब पुलिस प्रशासन ने क्राइम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एबोलिश में समाप्त करना, यानी अब पुलिस प्रशासन ने क्या किया, क्राइम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है एबओरिजिन्स मीन्स होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, यानी किसी जगह के मूल निवासी। जैसे कि आदिवासी जो होते हैं, ट्राइब पीपल होते हैं, तो वो जंगल के मूल निवासी होते हैं, वो जंगल में ही रहते हैं, ओरिजिन उनका जो है जंगल होता है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, अब प्लस ओरिजिन, अब प्लस ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मतलब मूल निवास या उत्पत्ति की जगह जहाँ से किसी की उत्पत्ति हुई है। तो जो ट्राइबल पीपल या आदिवासी होते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जंगलों से होती है, क्योंकि वे जंगल में ही निवास करते हैं। तो अब ओरिजिन यानी किसी जगह के मूल निवासी। तो जो आदिवासी होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, जंगलों से होता है, वे जंगल के ही मूल निवासी होते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अब ओरिजिन मीन्स किसी जगह के मूल निवासी। आगे देखते हैं। अब्सकॉन्डर मीन्स होता है फुगिटिव या कानून से भागा हुआ व्यक्ति। तो अब्सकॉन्डर को अब कांड से रिलेट कर सकते हैं। अब कांड कर भाग गया, अब कांड, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, अब प्लस कांड। तो मेहुल चौकसी जो है अब कांड करके हमारे देश से बाहर भाग गया है, ताकि वो कानून के पकड़ में ना आए। तो कांड करके मेहुल चौकसी भाग गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्यों भाग गया, क्योंकि वो कानून के पकड़ से दूर रहना चाहता है। तो कांड करके भाग गया, कानून के पकड़ में ना आए, इसकी वजह से। तो अब्सकॉन्डर मतलब होगा कानून से भागा हुआ व्यक्ति। अगला है अब्जॉर्प्शन मीन्स होता है सोखने की प्रक्रिया, यानी द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग। तो इसको तो लगता है कि याद बताने की जरूरत नहीं है। अब्जॉर्प्शन, इसको तो आप लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। अब्जॉर्ब करना मतलब क्या, सोखने की प्रक्रिया। जैसे पसीना सूख जाता है कपड़े में, या ज़मीन में पानी डालते हैं मिट्टी में तो सोख लेता है। तो आगे देखते हैं। एब्स्ट्रूस मीन्स होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना मुश्किल हो। तो अब प्लस ट्रू, ऐसे रिलेट करिए आप उसको। एब्स्ट्रू मीन्स अब ट्रू, एब्स्ट्रू को अब ट्रू पढ़िए। तो अब ट्रू, तो अब जो है सच्चाई को मानना या समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही झूठे हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। जो सच्चाई का सामना करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, मुश्किल से ही सच्चाई का सामना कर पाते हैं। या ऐसे याद करिए कि अब लोगों की फितरत झूठ बोलने की हो गई। तो अब ट्रू बोलना यानी सच बोलना जो है किसी के समझ में नहीं आता है, जिसे समझना मुश्किल हो, यानी लोगों के समझ में नहीं आती। सच बोलना लोगों के समझ से परे है, लोगों की समझ से बाहर है। तो अब्स्ट्रू मतलब होगा जिसे समझना मुश्किल हो। आगे देखते हैं। अब्सर्ड मीन्स होता है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, यानी बेतुका या बेढंगा या हास्यास्पद, यानी जो देखने में अटपटा सा लगे, फनी टाइप का लगे। तो अब्सर्ड कि मान लीजिए, इसको ऐसे याद करिए, अब प्लस सर्ड,
absurd को आप अब प्लस शर्ट से रिलेट करिए। absurd, इट साउंड्स लाइक absurd, absurd। एक व्यक्ति है, पार्टी में वो पहुंचा और उसने बहुत जो है ड्रिंक कर लिया, बहुत शराब पी ली, जिसके वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उसका माइंड। और उसने क्या किया, उसने अब अपनी शर्ट को उतार दिया सबके सामने। अब शर्ट, अब शर्ट मतलब अब शर्ट मतलब उसने अब शर्ट को उतार दिया। तो जब उसने शर्ट को उतार दिया तो क्या होगा, तो सभी लोग जो है उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो बहुत ही बेतुका, वो बेढंगा व्यवहार कर रहा था। शर्ट उतारना जो है एक बहुत ही बेतुका और बेढंगा व्यवहार था और बहुत ही हास्यास्पद भी था। लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि ये बहुत ही बेढंगा या बेतुका व्यवहार था। तो absurd मीन्स होगा वाइल्डली अनरीजनेबल या इलॉजिकल या और रिडिकुलस बिहेवियर। नेक्स्ट है एब्यूज़। एब्यूज़ मीन्स होता है ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस, यानी क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार करना। अब्यूज़, तो इसको अब ऐसे याद करिए, अब प्लस यूज़, इसको अलग अलग करके याद करिए। अब यूज़, तो टेररिस्ट जो है अब AK-47 का यूज़ करके बहुत ही आतंक मचाते हैं, क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। अब यूज़ किसका यूज़ करके, AK-47 करके वे क्या करते हैं, निर्दोष लोगों पर फायरिंग करते हैं और बहुत ही क्रूरतापूर्वक और हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। तो एब्यूज़ मतलब होगा क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार करना या ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस। आगे देखते हैं एक्कोलेट। एक्कोलेट मीन्स होता है एन एक्सप्रेशन और प्रेज ऑफ एडमिरेशन या एन अवार्ड दैट privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit, यानी कि प्रशंसा या किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। एक्कोलेट को आप एक कोलगेट से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। एक्कोलेट, इट साउंड लाइक कोलगेट, ए कोलगेट। तो एक कोलगेट को आप एक कोलगेट की तरह याद कर सकते हैं। तो एक कोलगेट यानी एक कोलगेट, तो जो एक कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है वो हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर है। उसे लोग 80% लोग इसे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो गुणों में बहुत ही अच्छा है, वो हमारे टीथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का टूथपेस्ट है, जिसके वजह से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका गुण अच्छा है, प्रशंसा करते हैं और उससे सम्मान करते हैं। तो एक्कोलेट को आप एक्कोलेट से रिलेट करके याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्रशंसा या किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। आगे देखते हैं एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लिस मीन्स होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। तो इसको आप ऐसे याद करिए, कम को हिंदी वाले कम से याद करिए, कम यानी कम, और पुलिस को पुलिस से, POLICE, पुलिस। एक कम पुलिस मतलब बहुत कम पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपराधियों का अपराध में साथ देते हैं। एक कम पुलिस, तो आप एक कम पुलिस इस तरह से याद कर सकते हैं। एक कम पुलिस यानी बहुत कम पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो किसी अपराध में अपराधी का सहयोग देते हैं। तो एक्कम्प्लिस मीन्स होगा अपराध में साथ देने वाला सहयोगी। आगे है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स होता है लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट
और आंसरेबल यानी किसी बात के लिए जवाबदेही होना। इसको आप ऐसे याद करिए, अकाउंट प्लस टेबल एबल, अकाउंट प्लस एबल। तो अकाउंटेबल को तोड़ के आप अकाउंट प्लस एबल रीड कर सकते हैं। तो अकाउंट यानी किसी बैंक का अकाउंट, एबल मीन्स योग्य। तो किसी बैंक का जो बैंक अकाउंट होता है वो किसके योग्य होता है? वो ग्राहकों के लेन देन का जवाबदेही होता है। उसके कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ट्रांजैक्शन का जो है जवाबदेही का के योग्य है। तो अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही होना। नेक्स्ट, एक्विज। एक्विज मीन्स होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। मतलब कि मन से इच्छा ना होना उसको स्वीकार करने का, फिर भी मजबूरी में उसको स्वीकार करना पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मैंने ट्रिक बनाया है जो कि फैक्ट बात है। तो जो दूध वाले होते हैं मिल्कमैन, तो उनकी एक बहुत बुरी आदत होती है। अगर इसको अगर दूध वाला है तो बुरा मत मानिएगा, ये ट्रिक के लिए मैंने बस बनाया है। तो उनकी बुरी आदत ये होती है कि वो दूध में पानी मिलाना बंद नहीं करते हैं। तो पहले इसको वर्ड को आप तोड़िए, पहले देखते हैं एक्विस को। इसको याद करिए, एक्वा, एक्वा प्लस इज। एक्वा मीन्स क्या होता है? पानी, यानी वाटर। एक्वा मीन्स पानी होता, इज मीन्स आसानी से। तो दूध वाले क्या करते हैं? वो आसानी से दूध में पानी मिला देते हैं। एक्वास, तो एक्विज यानी एक्वा प्लस ईज। एक्विज को अब एक्वा प्लस ईज इस तरह से अब याद करिए। तो दूध में पानी मिला देते हैं। तो हम लोग उन्हें बार बार बोलते हैं कि मत मिलाइए, दूध की क्वालिटी अच्छी करिए। तो एक दो दिन वो सही चलेगा, फिर से वो पानी मिलाना शुरू कर देता है। तो हम लोग उन्हें बोल बोल के थक गए। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं? बेमन तरीके से हम स्वीकार कर, जो भी दूध लेकर आता है हम उसे ले लेते हैं। अंदर से मन नहीं करता लेने का, लेकिन ले लेते हैं, मजबूरी है, क्योंकि वो सुधरते ही नहीं है। कितना भी बोलो, चाहे कितने पैसे बढ़ा लो, वो लेकिन वो अपने मन के करेंगे। कुछ दिन तक सही चलेंगे, फिर ऐसे पानी मिला के दूध देने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं? बेमन तरीके से उनके द्वारा दिए जाने वाले दूध को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक्विज यानी एक्वा प्लस ईज, आसानी से दूध में पानी मिला देते हैं, जिसकी वजह से बेमन या परंतु बिना विरोध के हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं, एक्विट। एक्विट मीन्स होता है टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी आरोप से बरी कर देना या आरोप से किसी को मुक्त कर देना। एक्विट, एक्विट को आप क्विट्स याद करिए, अ प्लस क्विट। क्विट मीन्स क्या होता है? किसी काम से पिछड़ जाना। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उससे आप क्विट कर गए, उससे उस चीज़ से बाहर हो जाना या उससे बरी हो जाना। तो एक्विट, तो पर्सन है, एक पर्सन है, तो उस पर आरोप लगा है, तो उसको आरोप से क्विट कर दिया मैंने। क्विट यानी उसको आरोप से क्विट कर दिया, उसे न्यायालय ने एक आरोप से क्विट कर दिया, यानी आरोप से बाहर कर दिया, आरोप उससे हट गया। तो एक्विट मीन्स होगा आरोप से बरी करना। आगे देखते हैं, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, यानी कटु एवं नाराजगी भरा। एंग्री एंड बिटर यानी क्रोधित होना या बहुत ही कटु वचन का इस्तेमाल करना है, स्पेशली डिस्कशन में, किसी से बात करते समय बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना या नाराज़गी व्यक्त करना। तो इसको अब ऐसे याद करिए, इस वर्ड को अब 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। अ प्लस क्राई प्लस मनी, 4 पार्ट बन जाएगा।
प्लस अस। एक्रीमोनियस, तो मीन्स एक चाइल्ड है, वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, और अपने पापा से क्या बोला, मनी, गिव मी मनी, गिव मनी टू अस, हमें पैसे चाहिए। क्राई, वो क्राई कर रहा है मनी के लिए, किसके लिए, मनी के लिए, किसे चाहिए, अस, हमें चाहिए। द चाइल्ड सेड टू हिज फादर गिव मी मनी, तो उसके फादर ने कहा, वो बहुत ही नाराज़ हो गया और कठोर शब्दों में, नाराज़गी भरी शब्दों में ने कहा, चुप हो जा और जाके अपना क्लास अटेंड कर, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, लॉकडाउन में ऐसे भी जो है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तू पैसे मांग रहा है। तो उसने कटु शब्दों में या नाराज़गी भरे शब्दों में बच्चे से कहा, अपना काम करो। तो एक्रीमोनियस मीन्स होगा कटु एवं नाराज़गी भरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। आगे देखते हैं। एक्यूटरी, एक्यूटरी मीन्स होता है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। एक्यूटरी, ये छोटा सा वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इसकी मीनिंग से रिलेट करना बहुत टफ है। एक दो वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक्यूटरी मीन्स होगा वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। प्रीमियम होता है जो इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो जो किस्त हम देते हैं क्वार्टरली या मंथली या ईयरली, तो अमाउंट को जो फिक्स करने वाला पर्सन होता है, कितना अमाउंट हमें जो है जमा करना है इंश्योरेंस में, तो उसी को बोलते हैं एक्चुअरी। एक्चुअरी मीन्स होता है वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। आगे देखते हैं। एडिक्ट, एडिक्ट मीन्स होता है नशा, किसी चीज़ की लत पड़ जाना। तो इस वर्ड से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। एडिक्ट, एडिट या एडिक्शन, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है तो उसे एडिक्ट बोलते हैं। एडोलसेंस, एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था, यानी द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी बचपना और जवानी के बीच का जो स्टेज होता है बच्चों का, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। इस वर्ड से भी आप लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसको अब ऐसे याद करिए, एडल्ट प्लस सीन, एडल्ट प्लस सीन। तो एडल्ट होने से पहले का सीन, अभी बच्चा एडल्ट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले का जो सीन क्रिएट हो गया, मतलब उससे पहले का सीन, एडल्ट होने से पहले का सीन क्या होगा, किशोरावस्था। तो एडल्ट प्लस सीन यानी एडल्सेंस, या इसको सेंस याद कर सकते हैं, एडल्ट प्लस सेंस, इस तरह से याद ज़्यादा इजी पड़ेगा। सेंस, एडल्ट प्लस सेंस। तो एडल्ट से पहले का सेंस, एडल्ट होने से पहले जो बच्चों का जो सेंस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता है, वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि वो किशोरावस्था की अवस्था होती है। एडल्ट से पहले उनका सेंस अच्छा नहीं होता है, तो एडल्सेंस मतलब होगा किशोरावस्था। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि वो किशोरावस्था में अभी है, अभी वो परिपक्व नहीं हुए, वो मैच्योर या एडल्ट नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं। एडवोकेसी, एडवोकेसी मीन्स होता है पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, यानी किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन की, पॉलिसी में नीति, यानी किसी नीति का समर्थन करने वाला या उसकी वकालत करने वाला है एडवोकेसी। तो ये तो एडवोकेट से बना है। एडवोकेट का काम क्या होता है? वकालत करना। तो एडवोकेट, इसको ऐसे याद रिलेट कर सकते हैं, एडवोकेट प्लस केस, केसी को आप केस से याद कर लीजिए। तो एडवोकेट जो है पैरवी करते हैं और वो उसका समर्थन देते हैं, क्योंकि उनका यही काम ही है। तो एडवोकेट क्या करते हैं? किसी पॉलिसी या किसी नीति की वकालत करते हैं या उसका समर्थन देते हैं। एडवोकेसी मतलब होगा किसी पॉलिसी आदि, यानी किसी नीति का समर्थन करने वाला या उसकी वकालत करने वाला। और एडवोकेसी से ही, अच्छा वो नीचे दिया है, आगे देखते हैं। एरेटिंग, एरेटिंग मीन्स होता है पदार्थ में हवा
मिश्रण करना, किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करना। किसी मैटर में जब हम उसमें हवा मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं एरेटिंग। तो इसको अब ऐसे याद करिए, एरेटिंग। एयर को अब एयर से याद करिए, एयर प्लस एडिंग, तो एरेटिंग। इसको अब ऐसे याद करिए, एयर प्लस एडिंग, एयर एडिंग, यानी एयर मिलाना, एयर एटिंग, एयर एडिंग। इस तरह से जल्दी जल्दी याद करेंगे, 2-4 बार याद हो जाएगा। एरेटिंग, एयर एडिंग, यानी एयर मिलाना, किसी चीज़ में एयर या किसी पदार्थ में एयर मिलाना। आगे देखते हैं, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मीन्स होता है द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, यानी सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। सौंदर्य से संबंधित जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं एस्थेटिक्स। इसको भी याद कैसेंगे, एस को भी एस से याद करिए, एस करना। थेटिक मीन्स क्या होता है, एथेटिक, थेटिकल, इसको थेटिक से याद करिए, थेटिक मीन्स होता है विधि सम्मत, यानी वैलिड, कोई चीज़ जो न्याय सम्मत हो, जो वैलिड हो, जो मान्यता प्राप्त हो। तो एस्थेटिक, अगर आप मान्यता प्राप्त जो है सौंदर्य संबंधी सिद्धांत का पालन करेंगे तो आप एस करेंगे। ये थोड़ा लंबा है, याद कर लीजिए। एस्थेटिक मीन्स होता है विधि सम्मत या न्याय सम्मत, यानी अगर विधि पूर्वक आप सौंदर्य संबंधी नियमों का पालन करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐश करेंगे। क्यों ऐश करेंगे, क्योंकि आप सुंदर दिखेंगे तो आप ऐश करेंगे। तो एस्थेटिक मतलब होगा सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट है एफेबल। इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर, यानी मित्रतापूर्ण एवं सहृदय। इसको आप ऐसे याद करिए, ए प्लस एक एफ को निकाल दीजिए, ए एफ एबल, एबल। तो एफ को आप फ्रेंड से रिलेट कर लीजिए, फ्रेंड से। तो आ फ्रेंड इज एबल, आ फ्रेंड इज एबल, एक फ्रेंड जो है योग्य होता है, किसके योग्य होता है, एक मित्रतापूर्ण या सहृदय व्यवहार के योग्य होता है। तो जो फ्रेंड होता है बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही सहृदय होता है। एफेबल मीन्स आ फ्रेंड इज एबल, अफेबल इज साउंड लाइक आ फ्रेंड इज एबल। इसको फ्रेंड इज एबल के जैसे आप साउंड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मित्रतापूर्ण या सहृदय। आगे एफिडेविट। एफिडेविट मीन्स होता है शपथ पत्र या हलफनामा। जो नोटरी का जो हलफनामा होता है, आपने देखा होगा, अगर आप तहसील गए होंगे तो वहाँ पे जो है हलफनामा होता है, उसमें हम शपथ देते हैं। तो जिसे बोलते हैं अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, जिसमें हम शपथ लिखते हैं। जो लिखते हैं आप उसे कानून के सामने उसको अब साक्षी आपको माना जाता है कि आपने कानून के सामने जो है ये चीज़ माना है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एफिडेविट, एफिड प्लस डेविड। डेविड, तो डेविड फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेने के लिए उन्होंने शपथ पत्र पे साइन किया है, हस्ताक्षर कर दिया। और फिट डेविड, तो डेविड फडणवीस क्या फिट है, पूरी तरह से फिट है। वो बीमार चल रहे थे लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको वास्तविकता से रियलिटी से रिलेट मत करिएगा, बस लर्न करने की ट्रिक है। तो डेविड फडणवीस इज़ फिट, नाउ ही इज़ फिट टू टेक ओथ। वो शपथ लेने के लिए एकदम फिट है, या शपथ पत्र में सिग्नेचर करने के लिए एकदम फिट है। तो एफिडेविट मीन्स होता है शपथ पत्र। आगे देखते हैं एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, यानी कि मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे।
अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, एक फाइल बनती है कि उसमें टॉपिक होते हैं, जिस टॉपिक पे मीटिंग में डिस्कशन करना है, तो उस फाइल को जो है या उस डेटा को हम बोलते हैं एजेंडा। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, एजेंडा को एजिंदा, इसको आप जिंदा से याद करिए, जिंदा इसको पढ़िए अजिंदा। ठीक, यानी कोई व्यक्ति है वो मर गया था, वो मरने के बाद वो फिर से जिंदा हो गया, तो इस बात की हर ओर चर्चा है, यहाँ तक कि जो मीटिंग है, सरकार की मीटिंग चल रही है, वो जिंदा कैसे हो गया। सरकार की नहीं, मतलब डॉक्टरों की मीटिंग चल रही है, सॉरी, तो डॉक्टर लोग मीटिंग कर रहे हैं कि ये व्यक्ति तो इसको तो हम लोगों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, ये तो डेड हो गया था, लेकिन ये फिर से जिंदा हो गया। तो एजेंडा मीन्स डिस्कशन करना, मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज़, यानी किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, उसका सीवियरनेस बढ़ाना। जैसे कोरोना है, कोरोना महामारी है, अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे या वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, उसका सीवियरनेस, उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बुरी है और वो और तीव्र हो जाएगा। तो इसको अब ऐसे याद करिए, अगर प्लस वेट, अगर वेट को अगर प्लस वेट से याद करिए। एग्रेवेट, एग्रेवेट को अब अगर वेट पढ़िए, एग्रेवेट अगर वेट। अगर आप वेट करेंगे वैक्सीन लगाने का कि नहीं आज नहीं कल लगाऊंगा, कल नहीं परसों लगाऊंगा, अगर आप वैक्सीन लगाने का वेट करेंगे और वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उस बुरी बीमारी यानी कोरोना महामारी जो है पहले से ही बुरी है, तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी, है ना। तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अगर वैक्सीन लगा कर वेट करेंगे तो वो बहुत ही तीव्र हो जाएगा, उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। अगला है अगरवेशन। इसका मतलब वही मीनिंग है कि स्थिति के बदतर होने की स्थिति, यानी और बुरा हो जाना, कोई बुरी सिचुएशन है और बदतर हो जाना, यानी द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। इसको अभी आप ऐसे याद करिए, अगर प्लस वैक्सीनेशन, वैकेशन को आप वैक्सीनेशन या वैकेशन याद करिए, अगर प्लस वैकेशन, वैकेशन मीन्स छुट्टी। अगर आप वैकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेशन होगा, यानी छुट्टी मिलेगी, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी या विद्यालय से छुट्टी मिलेगी, मान लीजिए स्टूडेंट वो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तभी मैं वैक्सीन लगाऊंगा। तो अगर आप वैकेशन का इंतज़ार करेंगे, यानी छुट्टी का इंतज़ार करेंगे, छुट्टी होगी तभी मैं वैक्सीन लगाऊंगा, तो क्या होगा, तो कोरोना महामारी की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। आगे देखते हैं, एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स अग्रणी, जो पहले आक्रमण करता है, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। तो एग्रेसर को आप अग्रसर से याद करिए, एग्रेसर, इट साउंड लाइक अग्रसर, एग्रेसर अग्रसर। अग्रसर मीन्स क्या होता है, किसी काम में पहल करने वाला, यानी आगे आने वाला व्यक्ति, जो किसी काम को सबसे पहले शुरू करे। तो अग्रसर, कोई सोल्जर है, वो युद्ध में सबसे पहले आक्रमण कर रहा है, यानी अग्रसर, वो युद्ध का अग्रसर है, क्योंकि वह पहले आक्रमण करता है। आगे देखते हैं, एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स होता है द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रोसेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, यानी लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। जो लोग प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं पब्लिक कंसर्न पर,
उनकी जो इशू है, जो डिमांड है, उनको लेकर जो आंदोलन करते हैं उसे बोलते हैं एजिटेशन। तो एजिटेशन को आप हेजिटेशन से याद करिए। हेजिटेशन, एजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन, एजिटेशन साउंड लाइक हेजिटेशन। तो लोगों को हेजिटेशन होता है। किस चीज़ का हेजिटेशन होता है? वो प्रदर्शन या आंदोलन करने से हेजिटेट करते हैं, अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करने से हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन। तो एजिटेशन इट साउंड लाइक हेजिटेशन। किस लिए हेजिटेशन है? हेजिटेशन मतलब क्या होता है? मतलब पसंद ना होना, उससे मतलब नर्वस फील होना कि मुझे इस काम करने में बहुत नर्वसनेस है। तो इसका मतलब होगा एजिटेशन, मतलब होगा लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। आगे देखते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स होता है वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करे उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इसको भी याद करिए ऐसे, अनास्तिक, एग्नोस्टिक अनास्तिक। एक व्यक्ति तो नास्तिक है। नास्तिक कौन होता है? जो भगवान को नहीं मानता, जो ईश्वर के सत्ता पर या उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसे बोलते हैं नास्तिक। एग्नोस्टिक मीन्स अनास्तिक। तो एग्नोस्टिक को आप अनास्तिक पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। एग्नोटिज्म, एग्नोटिज्म तो एग्नोस्टिक से ही बना है एग्नोटिज्म। इसका मतलब होगा ऐसी धारणा जो ईश्वर ना मानता हो, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो उसी से ही बना है एग्नोस्टिक से बना है ये। आगे देखते हैं। अलीवी, अलीवी मीन्स होता है अ काम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी बहाना बनाना या कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। ये बहाना बना, मान लीजिए कहीं क्राइम हो गया तो पुलिस आई या सीआईडी है, वो क्राइम सीन पे आई और लोगों से पूछ रही, तो लोग बहाना मार दिए कि मैं इस समय नहीं था, मैं इस समय अपनी दुकान बंद किया हुआ था। तो घटनास्थल के समय कह रहा कि मैं इस समय नहीं था, तो बहाना मार दिए। तो अलीवी इसको व्यवस्थित करिए अली बाबा, अली, अली, अलीवी यानी अली बाबा। तो अली बाबा को क्या आता? जादू आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं घटना के समय यहाँ नहीं था, मैं तो जादू से गायब हो गया था, मैं कहीं और गायब हो गया था क्योंकि मुझे जादू आती है। तो उसने कहा, उसने बहाना बना दिया कि घटना के समय मैं वो घटनास्थल पर नहीं था। तो एलिबी मिस होगा बहाना बनाना कि यह कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। आगे देखते हैं। एलिनेट, एलिनेट मीन्स होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, यानी मित्र को शत्रु बना लेना। अलीनेट, ये अली नाम का एक बालक है, उसने अपने दोस्त से मांगा नेट, अलीनेट, नेट मांगा, इंटरनेट मांगा। उसने कहा कि मेरा जियो का प्लान ख़त्म हो गया है तो मुझे हॉटस्पॉट दे दो, मैं तुमसे नेट शेयर कर लेता हूँ। तो अली ने अपने दोस्त से नेट मांगा तो उसके दोस्त ने देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो मेरा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो अली ने अपने दोस्त को शत्रु बना लिया कि आज से तुम मेरे शत्रु हो, तुमने मेरी मदद नहीं करी। तो अली नेट, तो इसको याद कर सकते हैं अली प्लस नेट। अली नेट मतलब शत्रु को मित्र को शत्रु बना लेना। आगे देखते हैं। एलिमनी, एलिमनी मीन्स होता है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी जब किसी महिला का जब तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो हस्बैंड को जो है उसे मंथली कुछ अलाउंस यानी भत्ता देना होता है। तो उस भत्ते को जो है कोर्ट डिसाइड करती है। तो जो भत्ता वो देना होता है उसके वाइफ को, एक्स वाइफ को, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। तो अली प्लस मनी से याद कर सकते हैं, अली प्लस मनी। तो अली ने जो है अपनी पत्नी को तलाक दे दिया
और कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको इतने पैसे देने हैं हर महीने अपने पूर्व पत्नी को, एक्स वाइफ को। तो अली मनी, यानी अली को अब देना है मनी अपने एक्स वाइफ को। तो अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। आगे देखते हैं। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस एक ट्रिक है याद करने का और कुछ नहीं। रियलिटी से इसका कोई वास्तविकता नहीं है। आगे देखते हैं। एलेजरी। एलेजरी मीन्स होता है आ स्टोरी एक्सेट्रा कंटेनिंग आ हिडन मोरल लेसन, यानी रूपक, यानी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, एलेजरी। तो इसको अब ऐसे याद करिए, ऑल प्लस गोरी, एलेगरी। एलेजरी को एलोगरी पढ़ लीजिए। तो ऑल गरी, ऑल गोरी, एलजरी, जितनी भी अब जरी को, एक मिनट, इसको अब जरी पढ़ लीजिए, जरी, ज्यूरी। ज्यूरी क्या होते हैं? जजों का जो समूह होता है जो किसी बड़े मामले में फैसला लेती है, जो बेंच बैठता है जजों का, उसे ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी। तो एलिजरी, तो एलजरी को एलिजरी पढ़ लीजिए। तो जो जज होते हैं वो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी सुनाते हैं, क्योंकि जो फैसला सुनाते हैं वो नैतिक होता है। तो एल्जरी मीन्स होगा रूपक या नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। आगे देखते हैं। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों का परोपकार करने वाला। ऑल ट्रस्ट, ऑल प्लस ट्रस्ट, ऐसा व्यक्ति जिस पे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह दूसरों पर परोपकार करता है, इसलिए वो ट्रस्ट के काबिल है। तो ऑल ट्रस्ट मतलब होगा दूसरों पर परोपकार करने वाला। अगला है एमेट्योर। एमेट्योर मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता है शौक के रूप में, कमाई के लिए नहीं, यानी इनकम के लिए काम नहीं करता है, वो अपने शौक के लिए वो काम करता है। जैसे कि हमारे कोई आर्टिस्ट हो गया, तो इसको वैसे याद करिए। एमेट्योर को आम तौर से याद करिए। एमेट्योर आमतौर, आमतौर, एमेट्योर आमतौर। तो आम तौर पर ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो किसी काम को अर्निंग के लिए, यानी जो है कमाई के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए करते हैं वो। तो आम तौर पर ऐसा होता है। क्यों? ज़्यादातर लोग जो भी काम करते हैं वो अर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हो कि जो अपना काम करते हैं वो कमाई के लिए नहीं, शौक के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। अमेजन। अमेजन मीन्स क्या होता है? ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड वुमेन, यानी बहुत ही लंबी चौड़ी या मजबूत स्त्री। तो अमेजन को याद करिए आमजन, आमजन, यानी ऐसी महिला जो आम जन से अलग है। आम जन से अलग है क्योंकि वो आम लोगों से या आम जन से ज़्यादा लंबी चौड़ी और स्ट्रांग है। आगे है एम्बेसडर या डिप्लोमेट या एनवी। इसका मतलब होता है राजदूत। इसे तो आप याद कर लीजिए क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड है। आगे देखते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिखते हो, लेफ्ट राइट दोनों से लिखता हो। तो जहाँ भी एम्बी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है दो। तो ये और इसका रूट वर्ड है, एम्बी का मतलब होता है टू। ठीक है, तो जहाँ भी एम्बी वर्ड आएगा तो उसको टू मानिएगा। तो एम्बी, इसको वैसे याद करिए, एम्बी डेक्स को टेक्स्ट लिख लीजिए, टेक्स्ट प्लस अस, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मीन्स दो, टेक्स्ट मीन्स अक्षर, अस मीन्स हमें, यानी ऐसा व्यक्ति जो दो टेक्स्ट लिखता हो, दोनों हाथों से टेक्स्ट लिखता हो। टेक्स्ट मतलब अक्षर,
एम्बी डेक्स्ट्रस यानी एम्बी टेक्स्ट अस, एम्बी मीन्स दो, टेक्स्ट मतलब अक्षर, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से अच्छा लिखता हो। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, यानी कोई वर्ड है उसका एक से ज़्यादा मीनिंग है, जिसके वजह से लोग जो है उसकी मीनिंग को समझ ना पाए, जो अस्पष्ट हो। तो एम्बिगुअस, इसको आप ऐसे याद करिए, एम्बी प्लस गैस, एम्बी प्लस गैस, तो गैस करना पड़ रहा है, जिसे गैस करना पड़े। तो गैस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसका मीनिंग जो है करेक्ट नहीं निकल रहा है, यानी वो अस्पष्ट है। जब किसी चीज़ को हम गैस करते हैं तो वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट चीज़ों को हम गैस करके ही आंसर निकालते हैं ना, उसका पता हम गैस करके निकालते हैं। एम्बिगुअस मतलब अब गैस, एम्बी गैस, एम्बी मीन्स दो, यानी इसकी दो मीनिंग है। गैस करिए कि इन दोनों में से कौन सी मीनिंग होगी। पहली मीनिंग, पहला वाला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आप फंस गए एग्जाम में, तो इसमें दो ऑप्शन है एम्बिगुअस, तो आपको दोनों में से एक को गैस करना है, क्योंकि वो अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट नहीं कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, और आप गैस करना है कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, क्योंकि ये अस्पष्ट है। आगे देखते हैं एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट मीन्स होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसलिए विचार में अस्पष्ट, यानी जो दोनों पक्ष में रहे, फेवर में भी रहे, एंटी फेवर में। तो इसको आप ऐसे याद करिए, एम्बी प्लस वैलेंट, वैलेंट मीन्स वैध, एम्बी मीन्स दो, वैलेंट यानी वैध, यानी ऐसा व्यक्ति जो पक्ष और विपक्ष दोनों में ही वैलेंट है, दोनों में ही वैलेंट। वैलेंट का वैलेंट से याद करिए, वैलेंट दोनों में ही वैलेंट है। क्यों दोनों में वैलेंट है? क्योंकि वो दोनों का पक्ष ले रहा है। तो इसका मतलब होगा जो पक्ष और विपक्ष दोनों में ही दोनों का साइड लेता हो, इसलिए वो विचार में अस्पष्ट है। अगला है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट मीन्स होता है जो बातूनी एवं कम बोलने वाला या दोनों का गुण रखता हो। दोनों गुण है उसके पास, बातूनी भी है, वो कम भी बोलता हो। तो एम्बी प्लस वर्ड को वर्ड से याद करिए, वर्ड यानी दो तरह के वर्ड बोलता है। कभी कभी वो ज़्यादा वर्ड बोलता है, कभी कभी बहुत कम वर्ड बोलता है। ओके फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन यहीं तक रहा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट से। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन जारी रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।